दोस्तों, इतिहास एक बार फिर बदल गया है। आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो न सिर्फ भारत के गौरव का प्रतीक है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक भी है। चीन, जो हमेशा से अपनी शक्ति और रणनीति पर घमंड करता रहा है, उसने पहली बार भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। जी हां, आपने सही सुना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे चीन को आखिरकार भारत की ताकत, कूटनीति और दृढ़ संकल्प के सामने झुकना पड़ा। भारत ने अपनी सैन्य शक्ति और राजनीतिक सूझबूझ से यह साबित कर दिया है कि उसे हराना अब नामुमकिन है। चीन ने अपनी हार को सार्वजनिक तौर पर कबूल किया है और ये वो हार है जो इतिहास में कभी नहीं देखी गई। तो चलिए जानते हैं इस ऐतिहासिक जीत की कहानी, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये कहानी सिर्फ एक समझौते की नहीं बल्कि भारत की एक अद्भुत कूटनीति और अदम्य साहस की है, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चीन को सीमा से पीछे खदेड़ने के हमारे जज्बे को सलाम करते हुए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सभी के लिए गर्व की बात है। भारत और चीन के बीच एक नया बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है और यह खबर इन दिनों हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात की पुष्टि की है कि दोनों देशों की पेट्रोलिंग का तरीका अब साल 2020 की स्थिति पर वापस जाएगा। यह खबर सभी प्रमुख समाचार पत्रों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, आप भी यह अच्छी तरह जानते होंगे कि चीन उस जानवर की दुम की तरह है जो कभी सीधी नहीं होती। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही जिसने चीन को 2020 की स्थिति वाले लाइन पर लौटने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, इसके कई कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला, लोकतंत्र के खिलाफ संघर्ष से बचना। चीन सीधे तौर पर भारत से उलझना नहीं चाहता, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यदि चीन भारत पर हमला करता है तो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर परिणाम होगा। अमेरिका, फ्रांस जैसे लोकतांत्रिक देश इस स्थिति को गंभीरता से लेंगे। चीन के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी छवि को बचाए रखे, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों के खिलाफ आक्रमण करने पर उसे वैश्विक स्तर पर भारी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया में लोकतंत्र के समर्थक देशों की संख्या अधिक है और यदि चीन ने भारत के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की तो यह न केवल उसकी वैश्विक स्थिति को कमजोर करेगा बल्कि उसे आर्थिक प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ेगा। चीन की अर्थव्यवस्था पहले ही कई चुनौतियों का सामना कर रही है और ऐसे में उसे और अधिक कठिनाइयों में नहीं डालना चाहता। दूसरा, भारत की बढ़ती मार्केट वैल्यू। भारत की मार्केट वैल्यू तेजी से बढ़ रही है और चीन हर साल अरबों डॉलर का मुनाफा इसी बाजार से कमा रहा है। भारत एक विशाल उपभोक्ता बाजार है जिसमें एक युवा और तेजी से बढ़ती आबादी है। चीन को समझ में आ रहा है कि भारत के साथ उसके व्यापारिक संबंध महत्वपूर्ण हैं। यदि चीन भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ता है तो इससे न केवल व्यापार में कमी आएगी बल्कि भारत में चीनी उत्पादों की मांग भी घटेगी। इससे चीन की कई कंपनियां जो भारत पर निर्भर हैं को आर्थिक नुकसान होगा। भारत की युवा जनसंख्या और उनकी बढ़ती खरीदारी शक्ति चीन के लिए एक आकर्षण है और यह समझना जरूरी है कि भारत के बाजार में रहते हुए चीन को अपने व्यापारिक लाभ को बचाए रखना है। तीसरा, आर्थिक निर्भरता। चीन की अर्थव्यवस्था भी भारत पर निर्भर करती है। भारत से आयातित वस्तुओं और सेवाओं के जरिए चीन की कई कंपनियां अच्छी खासी कमाई कर रही हैं। यदि ये संबंध बिगड़ते हैं तो चीन को आर्थिक नुकसान होगा। इसकी एक मिसाल यह है कि कई चीनी कंपनियां भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति को लेकर काफी चिंतित हैं। उन्हें यह समझ में आ गया है कि यदि उन्होंने भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बिगाड़ा तो इससे उनकी वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ेगा। चौथा, भारत की बढ़ती सैन्य ताकत। भारत की सैन्य ताकत पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ी है। भारत ने अपनी रक्षा बजट में वृद्धि की है, जिससे न केवल आधुनिक हथियारों की खरीदारी संभव हुई है बल्कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा मिला है। भारत ने अपने युद्धक विमान, समुद्री जहाज और अन्य उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने सहयोगियों के साथ मजबूत सैन्य संबंध स्थापित किए हैं। इन सब बातों ने चीन को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने सुरक्षा हितों की रक्षा करने में सक्षम है।
भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखे हैं, जो उसकी सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता को और भी मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, हाल ही में भारतीय विदेश सचिव ने बताया कि भारत और चीन के बीच कई मीटिंग्स हुई हैं, जहां दोनों देशों के मंत्रियों ने एक दूसरे से बातचीत की। उदाहरण के लिए, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हाल ही में रूस में चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की थी। ये मीटिंग उस समय हुई थी जब रूस में जियोपॉलिटिकल विषयों पर चर्चा हो रही थी। दोनों देशों ने एक दूसरे पर विश्वास बढ़ाने और संवाद को जारी रखने पर जोर दिया, ताकि द्विपक्षीय संबंध बेहतर हो सके। भारत ने अपने कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह हमेशा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए तत्पर है। भारत की कोशिश है कि वह किसी भी स्थिति में संघर्ष से बच सके और अपने पड़ोसी देशों के साथ सहयोग की भावना बनाए रख सके। इसके अलावा दोस्त रूस का भी प्रयास था कि भारत और चीन के बीच तनाव कम हो। अगर ये दोनों देश आपस में लड़ते हैं तो इससे ब्रिक्स की ताकत कमजोर होगी। भारत और चीन के रिश्तों के खराब होने से भारत के पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। इसलिए रूस के लिए यह जरूरी था कि दोनों देशों के बीच समझौता हो। रूस ने इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। रूस का इस क्षेत्र में रणनीतिक हित है और वह चाहता है कि भारत और चीन के बीच विवाद न हो, क्योंकि इससे उसकी खुद की सुरक्षा स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। ब्रिक्स समिट में शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की मुलाकात का सभी को इंतजार है, क्योंकि इससे दुनिया की मीडिया का ध्यान भी इनकी तस्वीरों पर रहेगा। दोनों देशों के नेताओं की इस मुलाकात से यह संकेत मिलेगा कि वे अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। इस समिट का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि यह एक मंच है जहां दोनों देश आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए विचार विमर्श कर सकते हैं। यदि दोनों देश एकजुट होते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि वैश्विक राजनीति के लिए भी एक सकारात्मक संकेत होगा। अजीत डोभाल की सेंट पीटर्सबर्ग में हुई मीटिंग के दौरान भारत और चीन ने यह तय किया कि जल्द ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिसएंगेजमेंट करेंगे। हालांकि सवाल यह उठता है कि अगर चीन डिसएंगेजमेंट चाहता है तो दूसरी ओर चीन की सेना युद्ध की तैयारियों की बातें क्यों कर रही है। हाल ही में एक वीडियो में शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा, जो पिछले कुछ वर्षों से कह रहे हैं। चीन को पता है कि इस समय उनका मुख्य ध्यान ताइवान पर है। अमेरिका यूक्रेन और इजराइल में व्यस्त है और अगर चीन और ताइवान के बीच संघर्ष होता है तो यह अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इसलिए चीन के लिए भारत के साथ समझौता करना एक अच्छा कदम है, जिससे रूस भी संतुष्ट रहेगा। हर देश अपने हितों के अनुसार कार्य कर रहा है। सभी को भारत चीन बॉर्डर पर शांति चाहिए, जबकि रूस चाहता है कि ब्रिक्स एकजुट रहे। अब हम देखेंगे कि आने वाले ब्रिक्स समिट में क्या नया होता है। भारत के लिए यह एक अवसर है कि वह अपनी कूटनीति और सैन्य ताकत के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। चीन के लिए भी यह जरूरी है कि वह अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखे और भारत के साथ शांति बनाए रखे। यह संपूर्ण स्थिति न केवल भारत और चीन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि विश्व राजनीति के लिए भी एक नया अध्याय खोलने वाली है। मैं इसके बारे में अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा ताकि आप सभी को इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।